हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंस की एक्सरसाइज करेंगे। और इससे पहले हमने एक क्लास टेंस की कराई थी, ठीक है। और ये हमारी दूसरी क्लास होगी टेंस की। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये सभी के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, ही डैश टू द ऑफिस बिफोर द मैनेजर अराइव्ड। इसका ऑप्शन है, पहला है गोज, दूसरा है हैज गॉन, तीसरा है हैड गॉन और चौथा है इज गोइंग। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्यों होगा? देखो, बिफोर के बाद यदि दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो तो इससे पहले का जो सेंटेंस है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनता है, ठीक है। यानी कि बिफोर के बाद यदि दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया हो तो इससे जो पहले का जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, सी सही होगा, ठीक है। यानी कि ही हैड गॉन टू द ऑफिस बिफोर द मैनेजर अराइव्ड। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, बाय नेक्स्ट वीक वी डैश दिस प्रोजेक्ट। अब इसके ऑप्शन है चार। पहला है कंप्लीट, दूसरा है विल हैव कंप्लीटेड, तीसरा है कंप्लीटेड और चौथा है हैव कंप्लीटेड। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा विल हैव कंप्लीटेड। क्यों? अब समझो कि जिस सेंटेंस में बाई प्लस टाइम दिया हो, ठीक है, बाई प्लस टाइम दिया हो और उसके साथ नेक्स्ट लगा हो, ठीक है, तो वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में बनता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो बी, बी सही होगा, ठीक। ये रूल आप याद रखना कि बाई प्लस टाइम परफेक्ट होता है, ठीक। और यदि इसमें नेक्स्ट शब्द लगा है तो वह फ्यूचर को शो कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, सी डैश इंग्लिश 4-5 years बिफोर सी वेंट अब्रॉड। इसके ऑप्शन है, पहला है हैज स्टडीड, दूसरा है हैड बीन स्टडीइंग, तीसरा है वाज स्टडीइंग और चौथा है विल स्टडी। ये चार ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हैड बीन स्टडीइंग। अब क्या होगा? समझो कि पहला सेंटेंस है वो तो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट दिया ही है इसमें, है ना, बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट है। तो दूसरा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और याद रखो इसमें पास्ट परफेक्ट के साथ साथ इसमें टाइम दिया हुआ है 4-5 years, ठीक है। इसमें समय दिया हुआ है 4-5 years। तो समय होने की वजह से ये समय है, ठीक है, 4-5 years ये समय है, ठीक है। तो ये समय होने की वजह से ये सेंटेंस बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। अब इसके ऑप्शन है, पहला है लेफ्ट, दूसरा है लीव्स, तीसरा है हैज लेफ्ट और चौथा है हैड लेफ्ट। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें भी वही रूल रहेगा कि बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। यदि दूसरा सेंटेंस बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है तो इससे जो पहले का जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। यानी कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे, आई डैश माई डिनर व्हेन द फोन रिंग।
ऑप्शन है, पहला है ईट, दूसरा है वाज ईटिंग, तीसरा है हैव ईटन और चौथा है हैड ईटन। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि वाज ईटिंग। क्यों होगा आप समझ लो कि वहन के बाद यदि पास्ट इंडेफिनिट आता है, ठीक, तो दूसरा सेंटेंस पास्ट में जाएगा और पास्ट में जाने की वजह से ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक, यानी कि व्हेन द फोन रिंग, यानी कि जब घंटी बजी, है ना। अब सेंटेंस का इसमें अर्थ क्या आ रहा है कि व्हेन द फोन रिंग, जब फोन की घंटी बजी तब मैं क्या कर रहा था, डिनर कर रहा था, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाज ईटिंग। ठीक, यानी कि तब मैं डिनर कर रहा था। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे, दे डैश इन दिस टाउन सिंस 2010। तो अब इसमें देखो, इसमें पहला तो चार ऑप्शन है, पहला है आर लिविंग, दूसरा है लिव, तीसरा है हैव बीन लिविंग और चौथा है हैड लिव्ड। तो इस सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है सिंस प्लस टाइम, और याद रखो जिस सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम होता है, ठीक है, वो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड द अर्थ डैश राउंड। टीचर ने कहा किसके बारे में, अर्थ के बारे में, है ना, कि अर्थ कैसी है, राउंड है ना, गोल है। तो कहने का मतलब ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रुथ में आ रहा है, तो ये कैसे किसमें बन जाएगा, ये प्रेजेंट में बन जाएगा। ठीक, जो यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस होते हैं वो सभी प्रेजेंट में बनते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। ऑप्शन है इसके, पहला है डिपार्टेड, दूसरा है हैज डिपार्टेड, तीसरा है हैड डिपार्टेड और चौथा है डिपार्ट्स। तो इस सेंटेंस में एक रूल लगेगा कि व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो इसके साथ का जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका जो दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक, ये इसका रूल है सेंटेंस का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी। आप रूल्स याद रखना, जितने भी सेंटेंस है वो सब बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम करेंगे, आई डैश माई कीज यू, ओ सॉरी, कैन यू हेल्प मी फाइंड देम। यानी कि आई डैश माई कीज कैन यू हेल्प मी फाइंड देम। अब वो क्या कह रहा है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, है ना। तो जो घटना है वो एक्शन है वो थोड़ी देर पहले हो चुका है ना, और जब कोई एक्शन थोड़ी देर पहले कंप्लीट हो जाए तो वहां परफेक्ट बनता है। ठीक, इसलिए यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। हैव लॉस्ट, यानी कि वह हेल्प के लिए कह रहा है, तो वह जो एक्शन है वो थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ है, इसलिए वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस, सी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर एवरी डे। अब इसके चार ऑप्शन है, डू, डच, डिड
डूइंग। तो इसमें एक शब्द याद रखो कि जिस सेंटेंस में एवरीडे शब्द लगा हो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनता है। ठीक है, जिस सेंटेंस में एवरीडे शब्द लगा हो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनता है। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, यानी कि एवरीडे होने की वजह से ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बन जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वी डैश क्रिकेट यस्टरडे इवनिंग। इसके ऑप्शन है, पहला है प्ले, दूसरा है प्लेड, तीसरा है हैव प्लेड और चौथा है वर प्लेइंग। तो इसमें जो शब्द एक लगा हुआ है यस्टरडे, इस सेंटेंस में यस्टरडे शब्द लगा हुआ है जो पास्ट को शो कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्लेड। ठीक, इसलिए इसका राइट ऑप्शन प्लेड होगा, क्योंकि जो यस्टरडे शब्द है वो हमेशा पास्ट को शो करता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे द बेबी डैश व्हेन द मदर एंटर्ड। ठीक, इसके ऑप्शन है क्राइज, दूसरा है वाज क्राइंग, तीसरा है हैड क्राइड और चौथा है क्राइड। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा वाज क्राइंग। वाज क्राइंग क्यों, इसका जो अर्थ आ रहा है कि द बेबी डैश व्हेन द मदर क्राइड, यानी कि जैसे ही उसकी माँ ने एंटर किया वो बच्चा क्या कर रहा था, वो रो रहा था। ठीक, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस इसमें बनेगा। सेंस के हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि जब उसकी माँ ने एंटर किया तो उसका जो बेबी था वो रो रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे कि बाय द टाइम ही कम्स आई डैश द वर्क। ऑप्शन है इसका, पहला है फिनिश, दूसरा है हैव फिनिश्ड, तीसरा है विल हैव फिनिश्ड और चौथा है फिनिश्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखो बाई प्लस टाइम, पहला तो ये याद रखो कि बाई प्लस टाइम हमेशा परफेक्ट होता है। ठीक है, बाई प्लस टाइम परफेक्ट होता है, और यदि एक सेंटेंस प्रेजेंट में दिया हुआ है तो दूसरा किसमें बन जाएगा, डेफिनेटली फ्यूचर में बन जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिस सेंटेंस में बाई प्लस टाइम होता है वह सेंटेंस हमेशा परफेक्ट बनता है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। फ्यूचर परफेक्ट का राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे सी डैश टू स्कूल एवरीडे। तो जिस शब्द में एवरीडे शब्द लिखा हो, जिस सेंटेंस में एवरीडे शब्द लिखा हो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनता है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से हम उस टेंस का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कीवर्ड होगा वो एवरीडे शब्द होगा, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो गोज होगा। ठीक, एवरीडे हमेशा प्रेजेंट को शो करता है ना, इसलिए हमेशा इसमें राइट आंसर गोज। जिस शब्द में एवरीडे शब्द लगा हो वह सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बनता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सेंटेंस द स्टूडेंट्स डैश द टेस्ट राइट नाउ। ठीक, अब ऑप्शन देखो, पहला है राइट, दूसरा है रोट, तीसरा आर राइटिंग
और चौथा है हैव रिटन। ठीक है, अब इधर आओ देखो, अब इसमें क्या लगा है, इसमें कीवर्ड पहचानो, राइट नाउ। ठीक, द स्टूडेंट्स डैश द टेस्ट राइट नाउ। तो जो एक्शन है वो क्या है, अभी चल रहा है ना, राइट नाउ। राइट नाउ इसमें कीवर्ड है और ये हमें किसको बता रहा है, ये हमें बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जिस शब्द में राइट नाउ शब्द लगा होता है वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, इसलिए इसका जो आंसर है सही वो हो जाएगा सी, यानी कि जो एक्शन है वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश हिम सिंस लास्ट ईयर। ऑप्शन है हैवंट सीन, दूसरा है डिडंट सी, तीसरा है एम नॉट सीइंग और चौथा है डू नॉट सी। देखो जिस सेंटेंस में, इसमें भी कीवर्ड है कि जिस सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम दिया हो वह सेंटेंस परफेक्ट में बनता है। ठीक है, जिस सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम दिया हो वह सेंटेंस परफेक्ट में बनता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आई हैवंट सीन। आई प्लूरल है इसलिए इसकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आई हैवंट सीन हिम सिंस लास्ट ईयर्स। ठीक है, ये याद रखना कि जिस सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम होता है वो परफेक्ट में बनता है। ये जितने भी इसके रूल्स हैं वो आप सभी स्टूडेंट्स इसको याद करते जाना। ठीक है, आपसे बहुत ही आसानी से ये टेंस आप अपने आप बनने लगेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है ही डैश द कार व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब इसमें ऑप्शन है, पहला है विशेष, वो सॉरी वासिस, दूसरा है वाज वॉशिंग, तीसरा है वाश्ड और चौथा है हेड वाश्ड। तो इसमें जो दूसरा सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट है, वहन। ठीक, वहन प्लस पास्ट सिंपल दिया हुआ, यानी कि जब दूसरा सेंटेंस वहन प्लस पास्ट इंडेफिनिट होता है तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ये रूल में है। ठीक है, कि यदि दूसरा सेंटेंस वहन प्लस पास्ट इंडेफिनिट होता है तो इससे बनने वाला जो पहला सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन बी राइट होगा, यानी कि वाज वॉशिंग। ठीक, यानी कि ही वाज वॉशिंग द कार व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाज वॉशिंग सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डैश डिनर बिफोर यू अराइव्ड। ऑप्शन है इसके, पहला है हैव हैड, दूसरा है हैड हैड, तीसरा है आर हैविंग और चौथा है विल हैव। ठीक, ये इसके चार ऑप्शन है। अब इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हैड हैड्स, हैड हैड्स, हेडेड होगा इसका राइट ऑप्शन। अब वो क्यों होगा समझ लो कि बिफोर है, बिफोर के बाद यदि दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो तो जो पहला वाला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, बिफोर के बाद यदि दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो तो जो पहला वाला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश माई होमवर्क येट। इसके चार ऑप्शन है, डिडंट फिनिश, हैवंट फिनिश, हैडंट फिनिश। ठीक है, और एम नॉट फिनिशिंग, ये इसके चार ऑप्शन है। अब इसमें जो कीवर्ड है वो येट है। ठीक है,
इसमें जो कीवर्ड है वो क्या है, यट। यट ये इसका कीवर्ड है कि जिस सेंटेंस में यट शब्द लगा हो वो परफेक्ट बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है फिनिश्ड। ठीक है, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी से सेंटेंस को पहचान सकते हैं। ठीक, तो जिस सेंटेंस में येट, एवर ऐसे शब्द लगे हो और ठीक है ऑलरेडी, वो सब परफेक्ट में बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है सी सेड, सी डैश टू दिल्ली प्रीवियस वीक। ठीक, इसके ऑप्शन है, पहला है गोज, दूसरा है हैज गॉन, तीसरा है हैड गॉन और चौथा है विल गो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हैड गॉन होगा, ऑप्शन नंबर सी, हैड गॉन। क्यों होगा ये समझ लो कि ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का दिया हुआ है। ठीक है, और प्रीवियस शब्द लगा हुआ है उसमें, तो जो प्रीवियस शब्द लगा है तो वो पास्ट के एक्शन को शो कर रहा है। ठीक, पास्ट के एक्शन को शो कर रहा है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में बनाएगा। ठीक है, तो इसका होगा हैड गॉन, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का है। ठीक है, और पास्ट को शो कर रहा है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। नेक्स्ट है वाइल आई डैश टीवी द लाइट्स वेंट आउट। ऑप्शन इसके पहला है वॉच, दूसरा है वाज वॉचिंग, तीसरा है वॉच्ड और चौथा ऑप्शन इसका एम वॉचिंग। ठीक, पहला ऑप्शन है वॉच, दूसरा है वाज वॉचिंग, तीसरा है वॉच्ड और चौथा एम वॉचिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताओ। इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा बी, वाज वॉचिंग। वाज वॉचिंग होगा, और वो क्यों होगा समझ लो कि वाइल के बाद कंटिन्यूअस टेंस आता है, ये पहला तो याद रख लो, वाइल प्लस कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और इसका एक सूत्र और है कि वाइल के बाद यदि एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो या दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो, है, तो पहला वाला जो सेंटेंस है उसके साथ का वो पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा। यानी कि जब दो सेंटेंस होंगे और उसमें एक में वाइल होगा तो एक सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस होगा तो दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट होगा। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस और उसके साथ का जो सेंटेंस है वो भी पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, दो सेंटेंस होंगे, एक पास्ट इंडेफिनिट में होगा और एक पास्ट कंटिन्यूस में होगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो बी सही होगा। इस क्वेश्चन में इसका ये फॉर्मूला लगेगा कि वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट, इफ इट रेन्स वी डैश एट होम। ऑप्शन है पहला स्टे, दूसरा स्टेड, तीसरा है विल स्टे और चौथा ऑप्शन है हैव स्टेड। ठीक है, चौथा क्या है, हैव स्टेड। तो अब ऑप्शन इसका समझ लो कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन सही क्या होगा, विल स्टे। क्यों होगा समझो कि इफ शब्द के बाद अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जो दूसरा सेंटेंस है वो हमेशा फ्यूचर में बनता है। ठीक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो सी, ऑप्शन सी सही है कि इफ प्लस पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट तो जो दूसरा सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना कि इफ प्लस पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। हमने आपको जितने भी अभी तक जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं
सारे आपको रूल समझाए, ठीक है, आप ऐसे इनको पहचानते जाना। नेक्स्ट है ही डैश हेयर फॉर 2 hours बिफोर यू केम। ऑप्शन इसका पहला है हैज बीन वेटिंग, दूसरा है वेटेड, तीसरा है हैड बीन वेटिंग और चौथा है वाज वेटिंग। तो याद रखो जो दूसरा सेंटेंस है वो बिफोर से स्टार्ट है और वो किससे बना हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट से। यानी कि जो दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है और बिफोर से जुड़ा हुआ है, ठीक। इसलिए इससे जो पहला जो वाक्य है वो किसमें बनेगा, वो आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। क्यों बन जाएगा, याद रखो कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो जो उसके साथ का जो सेंटेंस है वो भी पास्ट परफेक्ट में बनेगा, प्लस इसमें समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 4, 2 और आवर्स, ये परफेक्ट कंटिन्यूस का टाइम दिया हुआ है, ठीक। इसलिए जो दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है बिफोर के साथ, तो जो पहला वाला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा क्योंकि उसमें टाइम दिया हुआ है और 2 आवर्स जो समय दिया हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ये रूल याद रखना कि यदि दूसरा सेंटेंस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट होता है तो इससे इसके साथ का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और यदि समय दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इसलिए इसका हैड बीन वेटिंग सही होगा, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है द बेल डैश बिफोर वी एंटर्ड द क्लास। ऑप्शन है पहला रिंग्स, दूसरा है वाज रिंगिंग, तीसरा है हैड रंग, चौथा है हैज रंग। तो इस सेंटेंस में जो दूसरा वाला वाक्य है वो बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए इसके साथ का जो सेंटेंस है पहले वाला वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। जो दूसरा सेंटेंस है वो बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ये पूरा याद रखना। बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके साथ का जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो आई थिंक इट डैश टुमारो। ऑप्शन है पहला है रेन्स, दूसरा है रेंड, चौथा है विल रेन और तीसरा है विल रेन और चौथा है इज रेनिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, याद रखो जिस सेंटेंस में टुमारो शब्द लिखा हो है, जिस सेंटेंस में टुमारो शब्द लगा हो, ये टुमारो, जिस सेंटेंस में टुमारो शब्द लगा हो वो फ्यूचर शो करता है, ठीक, फ्यूचर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि इसमें जो कीवर्ड है वो टुमारो शब्द है, ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश हिज वर्क नाउ। ऑप्शन है पहला है इज डूइंग, दूसरा है वाज डूइंग, तीसरा है डिड और चौथा है हैज डिड। तो इसमें देखो इस सेंटेंस में जो कीवर्ड है वो क्या है, ही डैश हिज वर्क नाउ, नाउ शब्द लगा हुआ है। याद रखो जिस सेंटेंस में नाउ शब्द लगा हो वो सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बनता है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो इज डूइंग, यानी कि जो एक्शन है वो अभी चल रहा है, ठीक है। यानी ही इज डूइंग हिज वर्क नाउ, वह जो काम है अपना अभी कर रहा है, जो एक्शन है अभी चल रहा है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होगा, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए इज डूइंग।
द मैच डैश व्हेन वी रीच द स्टेशन। ऑप्शन है इसका पहला स्टार्टेड, दूसरा है हैड स्टार्टेड, तीसरा है स्टार्ट्स, चौथा है हैज स्टार्टेड। तो इसमें देखो कि जो दूसरा सेंटेंस है वो व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट है। जब किसी भी सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट हो, है व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट हो, ये देखो व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ये पूरा देखो व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट हो, तो जो दूसरा सेंटेंस है तो उसके साथ का जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है, समझ में आया कि व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट, तो उसके साथ का जो सेंटेंस है वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब नेक्स्ट देखो सेंटेंस, आई डैश माई ब्रेकफास्ट येट। पहला ऑप्शन है डिडंट टेक, दूसरा है हैडंट टेक, हैडंट टेकन, और तीसरा है हैवंट टेकन, और चौथा है डोंट टेक। तो इसमें देखो, इसमें सेंटेंस में अगर देखा जाए तो येट शब्द लगा हुआ है, येट। आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ोगे तो कोई ना कोई कीवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक, जिससे हमें उसके टेंस के बारे में पता चल जाएगा। याद रखो, जिस सेंटेंस में येट शब्द लगा हो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये रूल बिल्कुल आप याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है दे डैश दिस मूवी लास्ट नाइट। ऑप्शन है पहला सी, दूसरा है सॉ, तीसरा है हैव सीन, और चौथा है हैड सीन। अब देखो इसमें जो कीवर्ड है वो क्या लगा है, लास्ट नाइट। इसमें जो कीवर्ड है वो लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट। याद रखो कि जिस सेंटेंस में लास्ट नाइट शब्द लगा हो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट में बनता है। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, लास्ट नाइट होने की वजह से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस है। ठीक है, व्हेन आई वाज यंग, ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा है। व्हेन आई वाज यंग आई डैश टू प्ले फुटबॉल। अब इसका ऑप्शन है पहला है यूज, दूसरा है यूजेज, तीसरा है यूज्ड, और चौथा है यूज्ड टू। ठीक, यूज्ड टू। और यूज्ड टू का अर्थ होता है, आपको बताऊं, आदी हो जाना, किसी भी काम में आदी हो जाना, है ना। यूज्ड टू का अर्थ है आदी हो जाना। और याद रखो, जो यूज्ड टू जो शब्द है ये मॉडल्स में भी आ जाते हैं, और ये हमेशा किसको, पास्ट के हैबिट को शो करते हैं। जो हमारी पास्ट हैबिट्स होती हैं उनको शो करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यूज्ड टू होगा। यानी कि जब मैं यंग था तब मैं क्या फुटबॉल खेलता था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यूज्ड टू होगा, यानी कि ये पास्ट के हैबिट को शो कर रहा है। ठीक है, यूज्ड टू जो शब्द है वो पास्ट के हैबिट को शो करता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था तब मैं फुटबॉल खेलता था। तो एक पास्ट का एक्शन इसमें शो हो रहा है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, और हमारे जितने भी सेंटेंस थे वो सब खत्म हो चुके हैं, और हमने आपको उनके विधिवत सभी के रूल्स बताए हैं कि कौन सा टेंस किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक, अब आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी टॉपिक्स है जो पढ़ना चाहते हैं आप वो भी हमें बता सकते हैं। ठीक, और आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको लगता है इसमें वो आप हमें बता सकते हैं कि इसमें हम कौन सी चीज़ आपको पढ़ना है, सब आप बता सकते हैं। ठीक।
तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है।